एक बात स्वामी जी नींद की हम कर लेते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे स्ट्रेस लेवल से है और शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक से है। स्वामी जी, ये बायोलॉजिकल क्लॉक इसलिए गड़बड़ाती है जब हम सही समय पर सोना भूल जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो बेड पर चले भी गए तो भी नींद नहीं आती है, और जब ये स्ट्रेस लेवल और बढ़ता है तो फिर थायराइड भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को एक्टिव रखने के लिए हार्मोनल बैलेंस की भी उतनी ही ज़रूरत है। तो स्वामी जी, स्ट्रेस लेवल का बैलेंस होना, बायोलॉजिकल क्लॉक का ठीक से चलना और हार्मोनल बैलेंस जीवन के 3 आधार हैं मीनाक्षी जी। जी बोले। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य में अच्छी नींद आ जाए, संयम से व्यक्ति जीवन जिए मर्यादा में, और ब्रह्मचर्य का अर्थ अच्छा व्यायाम करे और अच्छा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, और अच्छी नींद आ जाए। अच्छी नींद आ जाए, अच्छा से व्यायाम करे और जितेंद्रिय होकर के संयमित मर्यादित एक जीवन जिए और आहार अच्छा ले, सात्विक आहार। जैन धर्म में तो आहार के ऊपर बड़ा जबरदस्त उसका महत्व है। आहार की शुचिता, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, व्यापार की शुचिता आजकल खत्म हो गई है, तो नींद उड़ गई, फिर दिमाग में उथल पुथल और बेवजह के ख्याल और अविवेकपूर्ण कामनाएं, तृष्णाएं। अनुलोम विलोम करो, ब्राह्मणी उद्गीत करो, मेधावटी ले लो, नींद बढ़िया आएगी। जो प्याज खाते हो तो थोड़ा प्याज का सेवन कर लेना सलाद के रूप में, नींद बढ़िया आएगी। जो प्याज नहीं खाते तो मेधावटी ले लेना, बादाम रोगन नाक में डाल लेना, और जो है पोस्त दाना और मखाना, इसको भिगो दो। भिगो करके दोनों को सुबह फ्रीज में रख देना, अभी वो है ना गर्मियाँ, और शाम को हल्का ऐसा उसको उबालना। ज़्यादा देर उबालने से भारी हो जाता है। ओहो, उससे इतनी ठंडक मिलेगी, इतनी तराई मिलेगी, रात को एसी कूलर की ज़रूरत ही नहीं, नींद बढ़िया आएगी। पोस्त दाना और मखाना सारे हिंदुस्तान को हमने उपलब्ध करा दिया, पतंजलि चिकित्सालयों में जाकर के ले लेना। कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें। और भगवान नाम का स्मरण करते हुए ये खास बात कहूँगा, सबसे बड़ा धन है नाम धन। क्या है बोलो? नाम धन, राम धन, शिव धन, योग धन, वेद धन, धर्म धन, ये सबसे बड़ा धन है। अब लोग ये तो छोड़ दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो तो छोड़ दियो। अब ये जो संपत्ति है ये विपत्ति बन गई, इसलिए नींद उड़ गई। इसलिए ये सही अर्थों में जीवन को समझेंगे तो नींद बढ़िया आएगी, भूख अच्छी लगेगी। जब नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, दिल दिमाग अच्छा रहेगा, भाव अच्छे रहेंगे, चित्त अच्छा रहेगा, तो धन दौलत पैसा धेला कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आदमी जीवन में स्वस्थ और सुखी पूरा रहेगा। हाँ, लेकिन मैंने ज्यादातर लोगों को देखा, पैसा खूब है, धन दौलत खूब है, लेकिन जीवन में सुख चैन नहीं। एक को नाम ही सुख चैन और बेचैन आत्मा। अरे मैंने कहा सुख चैन। एक स्वामी जी शानदार बात बताती हूँ, आज तो पूरा आनंद हो गया। माँ शास्त्रीय संगीत सिखाती हैं, तो घर में एक बार एक स्टूडेंट आया, गांव का आदमी था पर उसको संगीत में बड़ी रुचि थी। तो जब उसका फॉर्म फिलअप करने के लिए मैं और मेरी बहन बैठी तो हमने नाम पूछा, नाम क्या? तो कहता है ताजा राम। हमें लगा कि हमने शायद कुछ गलत सुन लिया। हमने फिर से पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या? वो फिर कहता है ताजा राम। जब हमें समझ में नहीं आया कि कोई ताजा कैसे हो सकता है, ताजा तो फल फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती है, तो खुद ही बोलता है दीदी ताजा, तो ताजा यानी एकदम फ्रेश। वो ताजा राम, ताजा शाम, ताजा शिव रहता है। तो खुद ही बोलता है स्वामी जी कि एकदम फ्रेश फ्रेश। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ताजा राम। ताजा राम, राजा राम। तो स्वामी जी नाम ताजा हो लेकिन पर्सनालिटी भी ताजी हो, उसके लिए तो फिर ये मोबाइल देखने की आदत जो है वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि गर्दन झुकी हुई हो तो पर्सनालिटी बहुत खराब दिखाई देती है। कमर अकड़ने लगती है, फिर कंधे जाम होने लगते हैं और शरीर का मूवमेंट भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और फिर ये परेशानी और बढ़ जाए तो सर्वाइकल बैक पेन और मसल वीकनेस। उष्ट्रासन उसके लिए करना। हाँ, उष्ट्रासन करो, भुजंगासन, वरकटासन करो। खाली पेट पिरानिल गुड़ खाने के बाद ऑर्थोग्रिट या चंद्रप्रभा वटी या अश्वशिला ले लो, पूरी कमर एकदम टनाटन 100 साल तक आदमी ऐसे पूरी
ठसक के साथ, हाँ कहते ना पूरी खनक के साथ, हाँ गांव की भाषा में बोला भाई इसकी मरोड़ नहीं गई है, एकदम सीधा तड़ के चल रहा है। तो मैंने कहा भैया वैसे मरोड़िया नहीं होना चाहिए, आदमी में ठसक पूरी नहीं चाहिए। तो आज का जो कार्यक्रम देख लेंगे, बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा, वापस अपने जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू सनातन धर्म के शाश्वत सनातन प्राकृतिक सांस्कृतिक मूल्यों की ओर लौटो। प्रकृति ही संस्कृति है। क्या बोला? प्रकृति ही संस्कृति है। तो जो ऐसे करेंगे और हमारी तरह स्वामी जी प्राणायाम के सेशन के बिना वाइंड अप नहीं करेंगे। खेती होनी चाहिए, जहर बो रहे हैं खेतों में। प्राणायाम के सेशन के बिना जरूरी है जी जी। और आज तो एनर्जी पूरी ले रखी है हमने। ये तो रोज करना है भस्त्री का कपालभाति। 7:56 पर रोज जुड़ जाइए। हर रोग को भगाइए। तन के रोग, मन के रोग, तन के दोष, मन के दोष सब दग्ध हो जाएंगे। आप निरोग निर्दोष होकर के एक पवित्र जीवन, स्वस्थ जीवन जिएंगे। आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार पाएंगे और जीवन में पूर्ण सुखी होकर के जीवन का निर्माण करते हुए जीवन का के निर्वाण को उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। कल मिलेंगे 7:56 पर। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी पर दोबारा से।